चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है संघर्ष, रहस्य और दिव्य शक्ति की, जिसमें एक भयंकर सर्प, एक शक्तिशाली गरुड़ और सब कुछ भस्म कर देने वाली अग्नि शामिल है। तो ये सब शुरू होता है एक सवाल से जो एक राजा ने पूछा था। सवाल बड़ा सीधा सा था लेकिन गहरा। कालिया जैसा जहरीला, इतना ताकतवर सर्प भला एक मामूली सी झील में जाकर क्यों छिप जाएगा? यही पहेली इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब इस राज को समझने के लिए हमें पहले एक शांति समझौते को समझना होगा। एक बहुत ही नाजुक समझौता जिसे कालिये तोड़ने ही वाला था। और यही कहानी में आते हैं गरुड़, सर्पों के सबसे बड़े दुश्मन। देखिए, ये दिव्य गरुड़ कोई आम शिकारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी दैवीय शक्ति थे जिनके लगातार हमलों ने पूरे सर्प समाज में एक दहशत फैला रखी थी। तो अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल समझौता किया गया। सर्पों के जो नेता थे वासुकी, उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से गुहार लगाई और जो हल निकला वो बड़ा गंभीर था। गरुड़ को शांत रखने के लिए और एक बड़े नरसंहार को रोकने के लिए उन्हें हर अमावस्या को एक सर्प की बलि देनी होगी। इस समझौते से द्वीप पर एक अजीब सी, एक असहज सी शांति तो आ गई। लेकिन देखिए, बलिदान पर टिकी शांति ज्यादा दिन कहाँ चलती है, और इस मामले में तो बस एक सर्प का घमंड ही काफी था इस पूरे समझौते को तोड़ने के लिए। और यहीं पर हमें इस टकराव की असली जड़ दिखती है। एक तरफ तो पूरी प्रजाति थी जो जिंदा रहने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी, और दूसरी तरफ था कालिया, जिसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी जिद को सबकी भलाई से ऊपर रखा। उसने सिर्फ समझौता मानने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब गरुड़ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उनका बदला फौरन और बहुत ही भयानक था। इस धोखे की वजह से एक ऐसी जबरदस्त दौड़ शुरू हुई जिसमें कालिया अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। हाँ, पर कालिया यूं ही अंधाधुंध नहीं भाग रहा था। उसके दिमाग में एक खास मंजिल थी। इस पूरे ब्रह्मांड में वो इकलौती जगह जहां वो जानता था कि गरुड़ की शक्ति उस तक नहीं पहुंच सकती। उसका ठिकाना था यमुना नदी के अंदर एक अलग थलग सी झील। अब ये झील कोई मामूली झील नहीं थी। इसकी हिफाजत एक प्राचीन श्राप कर रहा था जो एक बहुत ही पहुंचे हुए योगी सौभरी मुनि ने दिया था। और मजे की बात देखिए, एक श्राप जो उस झील की मछलियों को बचाने के लिए दिया गया था, वही श्राप कालिया के लिए अपने दुश्मन से बचने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। तो यहाँ हमें दिखता है कि एक काम के कैसे कैसे नतीजे निकल सकते हैं जिनका किसी ने सोचा भी नहीं था। योगी का इरादा तो नेक था, मछलियों को बचाना था, लेकिन गरुड़ जैसे महान भक्त का अपमान करके योगी का अपना ही आध्यात्मिक पतन हो गया। और उनके इस एक काम ने अनजाने में एक अत्याचारी के लिए सबसे महफूज पनाहगाह बना दी। तो कालिया के हारने के बाद कहानी एक खुशनुमा मोड़ लेती हुई दिखती है। पूरा समाज फिर से एक हो गया है और उनके नायक कृष्ण जीत कर लौट आए हैं। ये जो मंजर था, ये बस शुद्ध आनंद और राहत का था। ग्रंथों में लिखा है कि जब कृष्ण सुरक्षित वापस आए तो गांव वालों को ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी जिंदगी ही वापस मिल गई हो। और ये खुशी पूरे गांव में, पूरे समुदाय में फैल गई थी। परिवार वालों ने उन्हें गले लगा लिया। गांव के बुजुर्गों ने ब्राह्मणों को, मतलब पुजारी वर्ग को, दिल खोलकर दान दिया। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि प्रकृति ने भी, जानवरों और पेड़ों ने भी उनकी जीत का जश्न मनाया। तो अब खतरा टल चुका था, मुसीबत खत्म हो गई थी। सब थके हुए थे लेकिन सुकून में थे। पूरे समुदाय ने रात बिताने के लिए उसी शांत नदी के किनारे डेरा डाल लिया, ये मानकर कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई। लेकिन जैसे जैसे जंगल में रात गहरी होती गई, अंधेरे में से एक नया खतरा सामने आया। एक ऐसा खतरा जो किसी में फर्क नहीं करने वाला था। और जब नींद से उनकी आंख खुली तो गांव वालों ने खुद को एक बुरे सपने के बीच पाया। जंगल की आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो फंस चुके थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब पूरी तरह से लाचार और अपनी आंखों के सामने मौत देखकर वो अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ मुड़े, उस इकलौती शक्ति की तरफ जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वही उन्हें बचा सकती है। और तब बस एक ही पल में, एक ऐसे काम में जो देखने में तो बहुत सरल था, कृष्ण ने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने बस पूरी आग को निगल लिया।
उस खतरे को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी है। कालिया की जो पनाहगाह थी वो एक श्राप के सहारे टिकी थी। वो तो बस एक अस्थाई, एक अधूरा समाधान था। असली पनाह, सच्ची सुरक्षा किसी जगह से नहीं मिलती, वो तो एक असीम शक्तिशाली और दयालु रक्षक के साथ होने से मिलती है। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती है जो आज भी उतना ही सच है कि असली पनाह का मतलब क्या होता है, और सुरक्षा के लिए हम जो दीवारें खड़ी करते हैं क्या वो वाकई उतनी मजबूत होती हैं जितना हम सोचते हैं। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।